जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, बिहार में क्या अपराधी पूरी तरीके से बेलगाम हो गए हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता हो जब किसी हत्या की, लूटपाट की, गोली चलने की खबर ना आए। ताजा मामला है बिहार की राजधानी पटना का, जहां आज एक बैंक मैनेजर का कुएं से शव बरामद हुआ है। मौके से पुलिस को उनकी स्कूटी, चप्पल और रुमाल भी मिले हैं। बताया जाता है कि मृतक अभिषेक रविवार को देर रात एक पारिवारिक कार्यक्रम के बाद अपने घर लौट रहे थे, जिसके बाद से वो लापता हो गए। मृतक की पत्नी का दावा है कि रविवार रात को ही अभिषेक ने फोन करके उन्हें कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, पर उस कॉल के बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया और अब 2 दिन बाद उनके शव मिलने की खबर आती है। कल उनकी पत्नी ने कंकड़बाग थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं एक सीसीटीवी में आखिरी बार अभिषेक को स्कूटी से जाते हुए देखा गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में हत्या, आत्महत्या या हादसे के एंगल से जांच में जुटी हुई। 13 तारीख को ये गणपति उत्सव हॉल गए थे पार्टी में। वहाँ से 10 बजे रात में ये निकले, स्कूटी से निकले और इस संबंध में इनके परिजन कंकड़बाग थाना में कांड दर्ज किए थे गुमशुदगी का। आज 15 तारीख को ये हसनपुरा के पास जो रास्ता है, कच्ची सड़क है, इसके बगल में कुआं में एक स्कूटी और एक बॉडी दिखाई पड़ रहा है, सूखा कुआं है। और ये जो लास्ट कॉल फैमिली को किए हैं 3 बजे सुबह में, उसमें बोले भी हैं कि मेरे ऊपर स्कूटी गिरा हुआ है और चारों तरफ अंधेरा है, दीवार लग रहा है। आगे अनुसंधान किया जाएगा, इस पे जो सच्चाई होगी सामने लाई जाएगी। एकदम प्री प्लान मर्डर है, समझे कि नहीं, 200% मर्डर है और कुछ नहीं। अब क्या कहेंगे, आप योजना बना करके यहाँ ला के इनको या तो जिंदा फेंक दिया या मार के फेंक दिया। अभिषेक की मौत की गुत्थी भले ही अभी तक नहीं सुलझी हो, लेकिन इसको लेकर सियासत जरूर जोरों पर है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 14 दिनों में ही 30 से ज्यादा हत्या बिहार के अलग अलग जिलों में हो चुकी है। नीतीश सरकार पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार अब एक क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है। तेजस्वी यादव ने भी पूछा है कि क्या यही गुंडा राज है, यही जंगल राज है। बीजेपी का अपने बचाव में कहना है कि ये एक आपसी रंजिश का मामला है। जो अभी तक जितनी भी हत्याएं, जितने भी क्राइम सामने आ रहे हैं, वो कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, यानी कि कोई माफिया वाला क्राइम नहीं है। ये आपसी विवाद के कारण ऐसे अपराध हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तो यहां तक कह दिया कि जहां देखो आज भी अपराध कौन कर रहा है, आरजेडी से जुड़े हुए लोग। मैं तो प्रमाण के साथ कह रहा हूं कि राजद के लोग ही, बालू माफिया हो, दारू माफिया हो या जमीन माफिया हो, और जितनी भी घटनाएं में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजद के लोग का नाम ही क्यों आता है, उसी से जुड़े लोग ही क्यों पकड़ाते हैं। उनको सुधरने की ज़रूरत है। राजद का नाम से ही अराजकता का माहौल बनता है, निवेशक भागता है, बिहार में पलायन की वातावरण बनता है। व्यवस्था पूरे तरीके से चरमराया हुआ है। यहाँ तक कि जो नीतीश कुमार जी है पूरे तरीके से शिथिल पड़ चुके हैं, कोमा में जा चुके हैं, उनसे सरकार चल नहीं रही है। जिसका कारण है कि पूरे तरीके से जो अपराधी है खुलेआम बिहार में, पटना में खुलेआम तांडव मचा रहे हैं और सरकार और प्रशासन के लोग पूरे तरीके से लिप्त हैं। सरकार बेलगाम हो चुका है। सरकार बहुत जल्दी गिरने वाला है चुनाव के बाद। आवक स्थिति है बिहार में। टीचर की हत्या होती है, इंजीनियर की हत्या होती है, डॉक्टर की हत्या होती है, वकील साहब की हत्या होती है, व्यवसायिकों की हत्या होती है, ठेकेदारों की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है। कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री से तो अचेत अवस्था में, उनसे तो बिहार संभाला नहीं जा रहा। रिमोट कंट्रोल से तो प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं, विजय हो चुके हैं। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल है बिल्कुल सीधे, क्या बिहार में एक बार फिर से जंगल राज रिटर्न्स? और आज तक जो मुख्यमंत्री सुशासन की बात करते थे, वो इन सारे अपराधों पर आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, जब पूरे देश में यही चर्चा हो रही है कि बिहार अब क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है। रोहन गुप्ता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम कुमार, प्रवक्ता आरजेडी के।
कांग्रेस से राजकुमार पासवान हमारे साथ है, समीर चौगांकर और संजीव श्रीवास्तव जी दोनों वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल आप ही से पूछूंगी सत्यप्रकाश मिश्रा जी, अब आप कैसे कह सकते हैं जब विपक्षी ही नहीं, जब जनता पूछने लगेगी कि क्या यही है जंगल राज? आपने कहा था सुशासन, मिल रहा है जंगल राज। ना व्यापारी, ना नर्स, ना बैंक मैनेजर, ना कोई छात्र, अब लगता है कोई भी सुरक्षित नहीं है बिहार में। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नकारात्मक टिप्पणी कि कोई बिहार में सुरक्षित नहीं है। बिहार में सब सुरक्षित हैं। कुछ आपसी रंजिश और किसी अन्य कोण के कारण कुछ गंभीर अपराध हुए हैं और उसमें भी धरपकड़ जारी है और अपराधी हिरासत में लिए गए हैं। और आप बता दीजिए कि कोई ऐसी घटना है जिसमें अपराधी हिरासत में नहीं हो और उस पर कार्रवाई नहीं की हो पुलिस ने। जंगल राज क्या था? जंगल राज वो था कि अपराधी अपराध करते थे, वो मुख्यमंत्री के साथ घूमते थे, मुख्यमंत्री के आवास में, सांसद विधायक की टिकट के कतार में, और कई अपराधी सदन तक पहुंच गए थे। वो था जंगल राज। जब बिहार का एक मंत्री पीएमसीएच में सिक्योरिटी के बीच सुबह सुबह मार दिया गया और वो सारे अपराधी फरार हो गए, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं, वो था जंगल राज। जब गवाहों को तेजाब में जिंदा जला दिया गया, वो था जंगल राज। जब एक सांसद को मार दिया गया, जिसको अशोक महतो है ना, जिनको टिकट दिया है, वो नरसंहार के अपराधी थे, नीतीश कुमार ने उनको भीतर किया था, अंदर किया था, लालू जी ने नहीं गिरफ्तार किया था, जिनकी पत्नी को मुंगेर सभी लोकसभा के चुनाव का टिकट दे दिया था, वो था जंगल राज। हमारी एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं लेसी सिंह जी, उनके पति को कोर्ट में पेशी के समय पूर्णिया में समता पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, उनको मार दिया गया, वो था जंगल राज। और बता दूं, जेएनयू का एक छात्र नेता जो जेएनयू में 2 टर्म अध्यक्ष था, चंद्रशेखर, सिवान की चौक पर भाषण दे रहा था, मार दिया गया, गिरफ्तारी नहीं हुई, वो था जंगल राज। और चारा खा गए, पता ही नहीं चला, और अपने लोगों को खिलाया खूब जम करके। बाद में सीबीआई जांच, हाई कोर्ट ने आदेश दिया, लालू जी ने नहीं कराया सीबीआई जांच, नीतीश जी ने तो हर घटना जिसपे लगा कि सीबीआई जांच की जरूरत है उसको कराया। तो जंगल राज वो था। ठीक है, ये जंगल राज नहीं है। नहीं, आप मेरी सुन लीजिए, नहीं आप मेरी सुन लीजिए। 4 जुलाई, ठीक है, सिर्फ एक लाइन। जो भी अपराध हुआ है वो हमारी सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी है कि उसको और काबू किया जाए। हमारी सरकार की पुलिस जो भी तंत्र है उस पर कार्रवाई कर रही है और कोशिश करेगी बिहार को अपराध मुक्त बनाने का। लेकिन है क्या कि कुछ 2 लोग आपस में टकरा जाते हैं, वो आपस में हत्या कर लेते हैं, उनके अपने अलग एंगल होते हैं। नहीं सत्यप्रकाश जी, हर घटना ऐसी नहीं है। अब मैं आपको गिनाती हूँ। आपने 5 चीजें गिनाई ना, आप 5 चीजें मेरी भी सुन लीजिए। आप 5 चीजें सत्यप्रकाश जी मेरी भी सुन लीजिए। 4 जुलाई गोपाल खेमका की हत्या होती है, उसके बाद 10 जुलाई को दीपक शाह की हत्या होती है मुजफ्फरपुर में, विकास झा की हत्या होती है रामकृष्ण नगर में 13 जुलाई को, सुशीला कुमारी की हत्या होती है, पीएमसीएच की नर्स थी, उनकी गोली मारकर हत्या होती है, रमाकांत यादव बालू व्यापारी हैं वो, पटना में 11 जुलाई की उनको हत्या होती है, पुट्टू खान की हत्या होती है, सीतामढ़ी में जितेंद्र मेहता की हत्या होती है, कोई वकील है, कोई कारोबारी है। सर कितनी तो ये हत्याएं हैं। अगर आप गोपाल खेमका की बात कर लें या फिर जो बालू कारोबारी थे, उनके तो घर में घुस करके, आप भले से ही कह दें ये संगठित अपराध नहीं है, एक होता है कि अपराधी पूरी तरीके से बेलगाम और बेखौफ हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। कोई ऐसे ही कट्टा हथियार लेकर के किसी के घर में घुस के उसको मार नहीं देता। सत्यप्रकाश जी, आपने आखिरी बार राजस्थान के अपराध पर कोई शो किया है? हरियाणा के अपराध पर कोई शो किया है? सर अगर 15 दिन में 8 अपराध होंगे हम बिल्कुल शो करेंगे। अगर आप बोलेंगे बोलिए। नहीं आप बोलिए ना, 15 दिन में 8 अपराध होंगे, हम उस पर भी शो करेंगे। आपको एक चीज बताना चाहता था कि जो अपराध की घटना है, बिल्कुल जितनी निंदा की जाए हत्या की घटनाओं की, मैं उसके साथ खड़ा मिलूंगा। लेकिन क्या अपराधियों के साथ सरकार मिली हुई है? क्या अपराध के साथ सरकार खड़ी है? क्या नीतीश कुमार जी कभी किसी अपराधी को कभी नहीं बचाया? उन्होंने अपराधियों को सीखचों के पीछे भेजा है। कई ऐसे विधायक अपराधी हैं अभी गिरफ्तार करके एक्सटॉर्शन मनी में विधायक अंदर है वहां। नीतीश कुमार अपराधियों के साथ खड़े नहीं मिलेंगे, लेकिन जंगल राज वाले लोग अपराधियों को टिकट बांटते थे। तो मैं ये मानता हूं, अगर आपकी सरकार का संरक्षण नहीं है तो अपराधी बेखौफ क्यों है? देखिए बेखौफ क्या है, तो बेखौफ ही है ना। अगर उन्हें लग रहा है कि हम जाकर किसी घर में हत्या कर देंगे, अगर दिन दहाड़े किसी कारोबारी पे फायरिंग कर देंगे, खुद तेजस्वी यादव के घर के बाहर अगर गोलियां चल रही हैं, तो ये तो दिखाता है कि कानून व्यवस्था से कम उनको पता है वो सुरक्षित है। मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूं और मुझे मालूम है कि कानून व्यवस्था और संगठित और असंगठित अपराध के काबू करने में जो व्यवस्था का रोल होता है वो बिहार सरकार कर रही है।
भारत के अगर सभी राज्य को अगर ले लें आप, मिला लें, तो अपराध इस तरह के जो अपराध है कि कोई दो रंजिश के गिरोह हो गए, वो आपस में टकरा गए, पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके अंदर किया है। अब है कि आप चाहते हैं कि दहशत ऐसी हो कि वो अपराध बिल्कुल ना करने का जुर्रत पड़े, उसके लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था हमने कायम की है। ऐसा नहीं, CCA 2 लागू है बिहार में, क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत सभी लोगों को थाने में हाजिरी देनी है और अगर दिक्कत होगी तो तुरंत अंदर जाना है। ऐसा नहीं है कि हम अपराध के काबू करने के सारे तौर तरीके नहीं अपना रहे हैं, ठीक है, हम अपना रहे हैं, आपको यहां से भरोसा दे रहे हैं। देखिए, बिहार में इस तरह के अपराध की कोई गुंजाइश नहीं है कि जंगल राज आप उसको परिभाषित करें। ठीक है, बताइए श्याम कुमार जी। शब्दों से बचे, अपराध की जो भी घटना है बेहद क्रूर है, वो कानून के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है हमारी व्यवस्था पर, हम उसको, बिहार की सरकार मुस्तैद है। ठीक है श्याम कुमार जी, पहले में और अब में फर्क यह है कि पहले अपराधी एक अणे मार के अंदर चले जाते थे, उनको पता था कि खुद मुख्यमंत्री से वो मुखातिब हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं होता है, अब उनको पुलिस की गोलियों से मुखातिब होना पड़ता है, ऐसा बता रहे हैं सत्यप्रकाश जी। तो ये कानून के रास्ते, पुलिस की गोलियां भी आएंगी कानून के रास्ते, जैसे उन्होंने गोली चला दी एक अपराधी ने, ठीक है, तो पुलिस ने वापस गोली चलाई। तो उनको कानून का राज है बिहार में, कानून का राज है, जंगल राज नहीं है श्याम कुमार जी, और यही फर्क है पहले में और अब में। नहीं, इसमें एक चीज आप देखिएगा कि सत्यप्रकाश जी जो बात बता रहे थे, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी को सामाजिक न्याय, समाजवाद की याद पड़ती है तो आरजेडी के पास आते हैं। आप जानते हैं ना, जितनी ये बात बता रहे थे, 15 में सरकार बनाए, फिर जाके 21-22 में हमारे साथ थे, तो ये आप जानते हैं ना कि ये जो बात बता रहे हैं, मतलब कि इनके तो मैं साहस को सलाम करता हूँ कि आप लोग जब आपको राजनीति की नैया डूबने लगती है तो आरजेडी के पास आते हैं, और जैसे ही कमज़ोर चले जाते कहीं और। उस पर मेरा आज का बहस नहीं, इस लिहाजा मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं इस पर एक बात बड़े साफ तौर से बता दूं कि अपराधियों के हौसले बुलंद है, अपराधी बेलगाम है। हालांकि इस विषय को कहते हो मुझे कोई मतलब संतोष नहीं, बड़ा दुख हो रहा है एक बिहार के निवासी होने के नाते आज इस विषय पर बात करते हो, लेकिन हकीकत यही है कि आप देखिए ना कत्ल हो रही है, ना कातिलों का पता चल रही है। खेमका साहब के बेटे 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर करा देते हैं। आज जो भी क्राइम होता है 24-48 घंटे के अंदर एनकाउंटर हो जाता है, उसका हिसाब हो जाता है, अपराधी पकड़ा जाता है। हमने कहा कानूनन जो भी भाषा होगी वो 10 सेकंड दीजिए प्लीज। कानून के तहत एक्शन हो जाता है। नहीं, आप ये बताइए कि वो 2018 में उनकी हत्या हुई, आज तक उस कातिल का पता नहीं चल सका, और मतलब कि बिहार की राजधानी में गोली की बौछार हो रही है। सरकार का ध्यान, मैं अब इसका राजनीतिक कारण बताता हूं, क्या मूल कारण है। सत्ता में बैठे सभी जो सियासी लोग हैं, सबका ध्यान सिर्फ इन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए है, इनकी नज़र सिर्फ कुर्सी पर होती है, बिहार की मजलूम जनता पर कोई ध्यान नहीं है। चाहे कानून व्यवस्था जो सुशासन के नाम पर आए थे, वो ये सुशासन यही है जो आज हो रहा है, जंगल राज यही है जो गढ़ी गई थी नैरेटिव श्याम कुमार जी, ये तो सारी दलील मैंने दे दी। उनका इस पे जवाब ये था कि एक्शन हो रहा है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, उनको अपने क्राइम का हिसाब देना पड़ रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। कैसा क्राइम कराते हैं लोग, पहले एक उदाहरण दे दूं, पहले ऑर्गेनाइज एक उदाहरण देना चाहता हूं। पत्रकार हैं, आपकी बात को पत्रकार थे एक राजदेव रंजन सीवान में, मान लो तो शहाबुद्दीन से कोई जेल मंत्री या कोई नेता मिले, उसका फोटो उन्होंने छाप दिया, 3 दिन के अंदर उनकी हत्या करा दी इनके पार्टी के लोगों ने। ये बताएंगे हमें, ये लेक्चर देंगे हमें। आप पत्रकार हैं, आपको याद होगा, हिंदुस्तान के पत्रकार थे राजदेव रंजन। प्रकाश जी, तो इस बात, अरे छोड़िए, मुझे मत करिए, आपसे हमें नहीं सीख रहे समाजवाद। हमने प्रभु प्रणाम करके नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता से इस बात के लिए माफी मांगी कि हमसे गलती हुई इन लोगों के साथ जाकर के। हम जानते हैं आपकी पूरी की पूरी भाषा। रीतलाल यादव किस पार्टी के विधायक है बताएंगे आपको, भाजपा के बताएंगे आपके एक्सटॉर्शन मनी में बेऊर जेल में बंद थे, भागलपुर ट्रांसफर हो रहा था, आप लोग उछलने लग गए। इस बात को समझिए कि नीतीश कुमार अपने पूरे जीवन में कभी किसी अपराधी को बर्दाश्त नहीं किया, मूल्यों से समझौता नहीं किया। आप हमारे साथ आए होंगे, बीजेपी साथ रही होगी, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो सिद्धांत है, जो मूल्य है, वो कायम है और कायम रहेगा। उन्होंने कभी न किसी को बचाया न किसी को फंसाया, लेकिन
न्याय के रास्ते चलते रहे और कानून के राज को स्थापित करने में जिस चुनौतियों का सामना उन्होंने किया है। आप तो बिहार को जाति नरसंहार में छोड़ के गए थे, 59 जाति नरसंहार, मुझे आज भी याद है आखिरी नरसंहार, बाथे का नरसंहार जो जहानाबाद औरंगाबाद में हुआ था, 59 लोग मार दिए गए। राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, क्या किया आपने उसके लिए? कुछ नहीं। क्या न्याय मिला उन लोगों को? आप भागलपुर दंगे की याद दिला दूं आपको, आपकी सरकार आई, उसके दंगा के अभियुक्त को लालू यादव के साथ में जीत लेकर घूमते थे और उसको सांप्रदायिक सद्भाव का पुरस्कार दे दिया। इसको चुनाव रैली मत बनाइए। अरे वो बताएगा चुनाव की रैली मत बनाइए। पुत्री की शादी में पटना के सारे शोरूम से नए सामान लूट लिए और चुनाव की रैली मत बनाइए। वो बताएगा हमें कि इस कानून का राज क्या होता है। आप सुनिए, जवाब ले लीजिए। हमारा कानून का राज जवाब लीजिए, जवाब। ठीक है, ये मेरे को ये बताइए रोहन गुप्ता जी, मजबूत करेंगे, इसकी जरूरत है। इतिहास पढ़ा के बिहार की सरकार और पुलिस कर रही है। ठीक है रोहन गुप्ता जी, मुझे बताइए, ज्यादा गंभीर सवाल तो फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठता है। चलिए, आरजेडी के लिए जदयू कहती है कि आपका राज तो हमसे भी खराब था, लेकिन अब ये हालत हो गई है कि पटना के अंदर पोस्टर लग रहे हैं कि एक महीने से भी कम के वक्त में 20 दिनों में 8 हत्याएं हो चुकी हैं बिहार के अंदर। पटना के आसपास ही 8 से 10 हत्याएं हो चुकी है और उनमें 2 लोग ऐसे शामिल हैं जो कि आपके पार्टी से या तो जुड़े हुए थे रोहन गुप्ता जी, या आपके पार्टी के नेता थे। अब भी आप कहेंगे कि ये सुशासन है, कि कानून का राज चल रहा है। सत्य प्रकाश जी तो कह रहे हैं आपके खुद के पार्टी के नेता सेफ नहीं है। मैं आपको वही कह रहा हूँ, देखिए पद्मजा जी, जब भी किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार होती है, बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी होती है और उसको बहुत संवेदनशीलता से, उसको गंभीरता से लेना चाहिए और वही हमारी सरकार कर रही है। मैं कहीं इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, पर प्रॉम्प्ट एक्शन आप देख लीजिए। गोपाल खेमका केस की बात हो, दबोच लिया गया जो भी अपराधी था, जो भी कारण था, आपसी रंजिश की बात हो, जो भी हो, ये सरकार की जिम्मेदार, सरकार उस पर काम कर रही है। पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं जी, जो लोग यहाँ पे अपनी बातें रख रहे हैं, उनकी नियति देखिए। हम जब जंगल राज की बात करते हैं, फर्क क्या है पद्मजा जी जंगल राज में और क्राइम में, कि जहां पे सरकार समर्थित क्राइम होता था। जंगल राज वो था कि सीएम हाउस में बैठ के फिरौती तय होती थी। जंगल राज वो था कि जहां पे अपहरण उद्योग चलता था बिहार में। जंगल राज वो था कि S1 और S2 साधु यादव और सुभाष यादव वो बैठ के तय करते थे कि किसको छोड़ा जाए, कितने फिरौती पे छोड़ा जाए। जंगल राज वो था कि जहां पे रक्षक ही पक्षक था, वो जंगल राज था। बिहार में वो दिन देखे हुए हैं। यहाँ पे हमारी नियति पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है पद्मजा जी, ना मैं इन चीजों को जस्टिफाई करता हूं, पर जो लोग हमको सवाल उठाते उनको मैं आंकड़ों के साथ जवाब देना चाहूंगा। जब हत्या के मामलों की हम बात करते हैं पद्मजा जी, 2004 में जो हत्या के मामले 3861 थे, 2019 में वो मामले 3138 हुए, जबकि बिहार का पॉपुलेशन ग्रोथ 42% पॉपुलेशन के ग्राफ भी हत्या के आंकड़े 18% कम हुए। मैं डकैती की बात करूं, 1297 डकैती के मामले थे 2004 में, 2019 में वो मामले कम होकर 391 हो गए, मतलब 70% डकैती के मामलों में रिडक्शन हुआ। दुष्कर्म की बात करें, 1390 मामले थे 2004 में, 2019 में वो कम कर 730। और हमको समझना पड़ेगा कि 45% पॉपुलेशन ग्रोथ के बाद भी, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, आज बिहार में जब जिम्मेदारी दी है जेडीयू और भाजपा की एक लॉन्ग टर्म मिशन के तहत, वहां पे हमने शराबबंदी की बात हो या जिस प्रकार से अवैध हथियारों के ऊपर हमने अटैक किया है कि लाइसेंस बिना के जो हथियार है उसको अटैक है, उस पर काम चल रहा है। और आज भी संवेदनशीलता से जो हमारी जिम्मेदारी है और ऐसे अपराधी आदमियों को कैसे रोका जाए वो हम पूरी संवेदनता से करेंगे। पर जंगल राज वाले को आज जवाब देना होगा कि बिहार की जनता आज भी नहीं भूली है कि कैसे बेटे बाप बेटे की सरकार ने रक्षक में भक्षक बन के बिहार का शोषण किया। आज भी वो लोग शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्या इनको शर्म नहीं आती? क्या वो शहाबुद्दीन को भूल गया बिहार? तुष्टीकरण की राजनीति चलते हुए आज उनके जो युवराज है तेजस्वी यादव वो कहते हैं शहाबुद्दीन जिंदाबाद। क्या बिहार इनको माफ कर देगी? आज भी वो शहाबुद्दीन का केस है, जब एसिड में 2 बच्चों को डाल के उनकी जान ली गई थी, शाबुद उसी केस के अंदर वो अंदर है। आज बिहार में अपनी राजनीति के चलते उसको जिम्मेदार जिंदाबाद बोलना इनकी मजबूरी बन गया है, बिहार इनको कभी मौका नहीं देगा। ठीक है, आप पहले आप जवाब दीजिए राजकुमार पासवान जी, ये जो आंकड़े बताए गए हैं पे शहाबुद्दीन का महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है, मैं वापस आरजेडी से पूछूंगी। बताइए पासवान जी, आंकड़े बता रहे हैं कि क्राइम पहले से कम हुआ है, व्यवस्था और बेहतर हो सकती है, लेकिन पहले के मुकाबले क्राइम कम हुआ है। पद्मजा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार क्राइम कैपिटल बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके शीर्ष नेता जैसे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब जो झूठ बोलने का होमवर्क दे रखा है, तो ये लोग बिहार में भी झूठ बोलने की खेती कर रहे हैं। 100 मीटर की दूरी पे गोपाल खेमिका की हत्या हो जाती है और ये गैर जिम्मेवाराना बयान देते हैं कि जी आपसी रंजिश है।
ये बताइए कि वहीं पे कलेक्टर का आवास है, वहीं पे थाना है, और ये बात कर रहे हैं। आए दिन इंजीनियर, डॉक्टर और दलित बेटियों की रेप हो रही है, दलित बेटाओं की हत्याएं हो रही है। ये क्या पता कहां से ये आंकड़े ले आते हैं। ये सरकार दलित बेटी को बेड देने में विफल है। एक मुजफ्फरपुर की बेटी को ये रेप हुआ और पटना आई, उनको स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बेड नहीं मिला। ये लोग ये तालियां बजा रहे हैं कि हम वर्ल्ड नंबर का ये हॉस्पिटल बना लिया है। झूठे, ये क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े जो है वो झूठे। प्रशासन, रोहन गुप्ता कहां से लाए आप प्रशासन? आपसे तो पूछा जा रहा है आंकड़े किधर से निकाल के ले आया? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का डिबेट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का डिबेट नहीं है। मैं और भी पूछा ना कि तथ्य आंकड़े बताना किधर से लेकर के आए, तो मैं पूछ रही हूँ कहां से ले आए आप ये आंकड़े? न्यूज 18 का ये है। आप सुन लीजिए पहले भारतीय जनता पार्टी वाले को बोलने नहीं दूंगा मैं। पहले सुन लीजिए, न्यूज 18 का ये रिपोर्ट है कि 11 दिन में राजकुमार जी फैक्ट चेक कर लेते हैं, आंकड़े कहां से लाए? रोहन गुप्ता, आपने जो आंकड़े कोट किए हैं, कहां के आंकड़े? क्लैरिफाई कीजिए। मैं आपको फर्जी आंकड़े लेके बैठे हैं, ये 2019 के फर्जी आंकड़े लेके बैठे हैं। सुन लीजिए, मैं आंकड़े देता हूँ। हत्याओं के आंकड़े हैं 3861 2004 में, 2019 का रिपोर्ट नहीं सुनेंगे, दैनिक भास्कर का रिपोर्ट नहीं सुनेंगे आप। 1297 और 391। सुन लो साहब, मैं चैलेंज के साथ ये बता दो आंकड़े 13 करोड़ आवाम में कितनी बिहार में पुलिस है? आधिकारिक पुलिसों की संख्या कितनी है? थाने कितने हैं? आपके थाने पोस्ट कितने हैं? ये बताओ ना। और अगर आपको नहीं पता है, आपको सोर्स बता दिया है, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ये आंकड़े हैं जो कि खुद सरकार से जाते हैं। राजकुमार जी लिखती है कि क्या कहते हैं 10 लाख में, सब दैनिक भास्कर लिखती है कि 10 लाख में पति की हत्या और 4 लाख में, सुनिए 4 लाख में व्यापारी की हत्या हो रही है इनकी सरकार में। और गैंग, छोटे छोटे बच्चे को गैंगवार में शामिल किया जा रहा है। इनकी सरकार है, हाथ पे हाथ, पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रख करके बैठी है, आप दुहाई दे रहे। इनकी जिम्मेवारी इतनी है। आप साबित करके दिखाइए मेरे आंकड़े गलत है, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। पिछले राज्य में ये हो रहा था, डिबेट में आते हैं, पिछले सरकार में ये हो रही थी, और आंकड़ों को मत सरकार में क्या हो रही है? ये जनता आप क्या कर रहे हैं? बंगलों से चलता था। आपकी सरकार में ये जनता जंगलराज कितनी बेटों के सुरक्षित हिसाब है, पे चलता कितनी था। महफूज ये है, जंगलराज ये में बताइए शादी बिहार को, आवाम को। बिहार के साहब आतंकवादी घुस जाती है देश में, साहब आतंकवादी घुस जाते हैं, सीज फायर को वापस ले लेते हैं। आप बात करते हैं आतंकवाद और ये लॉ एंड ऑर्डर पे। इतिहास से मोटा भाई, एक एक करके प्लीज। गृह मंत्री सर, आपका सवाल क्या है? रहते हुए राजकुमार जी, आपका सवाल क्या है? वो आंकड़े दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जब आपका राज्य था, जब आपकी सरकार थी, उसके मुकाबले हत्या की वारदात, लूट की वारदात कम हुई है, और ये आंकड़े दर्शा रहे हैं। अब आपका सवाल क्या है? उससे ज्यादा है, उसके मुकाबले ज्यादा है। मैं डंके की चोट पे, ये तो रजिस्टर्ड है, और बहुत लोगों को थाने में तो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। कैसे इनके पुलिस प्रशासन पैसा वसूलने में, पैसा वसूलने में गई है। सीएम अपना कुर्सी बचा रहे हैं, इनके मंत्री पैसा वसूल रहे हैं। आप अपने आंकड़े बताइए। सीएम अपना कुर्सी ठीक है, बताइए सत्यप्रकाश जी। लोग पैसा वसूलने में कई सारे केस हैं जो कि दर्ज नहीं हो रहे, और गृह मंत्री कौन है बिहार के? अभी तक हम कुछ सुन क्यों नहीं पाए हैं कि 1 महीना बीत गया, 2 महीने से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन नीतीश जी सामने आकर के एक बार भी कुछ नहीं बोलते हैं। कब तक आप इतिहास का हवाला देते रहेंगे? नीतीश जी प्रशासन की जितनी भी बैठकें पुलिस की ले रहे हैं उसकी जानकारी है सबको, और बहुत निर्देश स्पष्ट है कि अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस है उनका। जिस तरह भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है, अपराध पे भी 0 टॉलरेंस है। समस्या क्या है कि कुछ चीजों में रंजिश आपसी है, घटनाएं आपसी है, उसको पुलिस को पता लगते लगते अपराध हो गया है। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें हमारी सरकार इतनी पुरजोर कोशिश कर रही कि अपराध की घटना नहीं घटे। पुलिस को पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, सीसीए 2 सीसीए 3 लागू किया गया है। अरे प्रवक्ता महोदय कांग्रेस वाले, आप बोल रहे थे तो मैं बोल रहा था क्या? बताओ ना। अरे राजकुमार एक करके राजकुमार जी प्लीज। ये तो सभ्यता, दोनों पत्रकार भी जो है वरिष्ठ यहाँ पे अभी इंतजार कर रहे हैं। प्रभु हटते हैं आप। राजकुमार जी, हम आपको सुन रहे थे, ये हम कबूल कर लेंगे। अब बिहार की जनता तक बात जाने देंगे, ये कदापि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मत करिएगा बर्दाश्त, आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा। आप अपनी बोलने से बारी आए तो बोलिएगा। आप बोलने से रोकिएगा। अरे अपनी बारी आए तो बोलिएगा ना। हमारी बारी में तो बोल रहे थे आप।
नहीं, मैं नहीं बोल रहा था। साहब मेरी बारी में राजकुमार जी प्लीज एक एक करके बोलेंगे तो सबकी बात सुनाई देगी। प्लीज मैं नहीं बोल रहा, एक दूसरे को टोकिए मत। बात पूरी मेरी सत्यप्रकाश हूं मैं, मेरी बिल्कुल आदत नहीं होती कि कोई बोले तो मैं बोलूं। मैं बिल्कुल पद्मजा जी इस बात से सहमत हूं, जो सरकार अपने पुलिस और कानून व्यवस्था को सुधारने की कोशिश में लगातार मुस्तैद है, उसकी जानकारी मैं आपको दूं कि बिल्कुल बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की मुस्तैद बैठक लेते रहे हैं। मुझे इस बात की जानकारी है, वो मैं आपसे साझा कर दूं। आप इस चीज को कभी नहीं पाएंगे कि नीतीश कुमार जी अपराध के खिलाफ आपको हमेशा मिलेंगे। कभी किसी भी प्रकार के नैतिक मूल्य के राजनीतिक पतन में भी वो खड़े आपको नहीं दिखेंगे। उनका 4 मकसद रहा है जीवन में और उस मकसद में वो हमेशा कामयाब रहे। शुचिता की राजनीति, एक समाजवाद की राजनीति और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति और अपराध मुक्त राजनीति और अपराध मुक्त प्रदेश। बिल्कुल ये दुखद है, बिल्कुल ये दुखद है जिनकी भी हत्या हुई है। ठीक है समीर जी, आप ये मानते हैं कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है? बिल्कुल नहीं ऐसा हो कि बिहार की कोई ऐसी छवि बने, लेकिन इनकी जो पार्टियां हैं ये अपन उसको स्वीकार नहीं कर रहे। कांग्रेस ने 15 साल समर्थन दिया लालू जी को। ठीक है सत्यप्रकाश जी, लेकिन मुख्यमंत्री होगा कि अब सवाल जो है पटना के बाजार को लूट ले। अब सवाल जो है सिर्फ विपक्षी दल नहीं पूछ रहे ना, लोग भी पूछ रहे हैं। अगर लगातार ऐसे अपराध सामने आते हैं, ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो जवाबदेही आपको लोगों को बनती है। आप ये मानते हैं समीर जी, जब सत्यप्रकाश मिश्रा कहते हैं कि पूरा इन कंट्रोल है मुख्यमंत्री जी और वो लगातार बैठक कर रहे हैं, पूरी कानून व्यवस्था एकदम ठीक तरीके से चल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी वही है और गृह मंत्री भी लगातार कार्यरत है। देखिए पद्मजा जी, अगर सब कुछ बहुत अच्छा होता तो आप और मैं यहाँ डिबेट में आज ये शो नहीं कर रहे होते। मुझे लग रहा है कि आज 20 साल का भी हिसाब नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। अगर लालू के 15 साल की बात होती है तो नीतीश कुमार को 20 साल का भी हिसाब देना पड़ेगा कि 20 साल में सत्ता में रहने के बाद भी पटना में इस तरीके से जो अपराध हो रहे हैं, और नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री भी उनके पास है। अगर आपसे विभाग नहीं संभल रहा है तो बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी को कि अपना गृह मंत्रालय आप देखिए, मेरा स्वास्थ्य की समस्या है, मैं बहुत जरा काम नहीं कर पा रहा हूँ। स्वास्थ्य को लेकर नीतीश कुमार के जिस तरीके से चर्चा रही है, स्वास्थ्य को लेकर उनका जो तमाम तरह की खबरें आती रही है, मुझे लगे लगातार जिस तरीके से उनका व्यवहार रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई नीतीश कुमार बेहतर है कि गृह मंत्रालय आप छोड़ दे, किसी और को दे दे। और जब सुशासन की बात आती है तो फिर नीतीश कुमार को यह भी जवाब देना चाहिए कि आनंद मोहन को जेल मैनुअल में परिवर्तन करके किसने छुड़वाया था? क्या जरूरत थी आनंद मोहन को जेल से छुड़वाने की? अपराधी को आप जेल मैनुअल में चेंज करके बाहर लाते हो और आप कहते हो कि भाई सारे अपराधी जेल में जाएंगे। शासन किसी का भी हो, सरकार किसी भी हो, 0 टॉलरेंस अपराध के प्रति होना चाहिए। और बिहार अगर 15-20 साल के शासन के बाद, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शर्म की बात है कि 20 साल वो सत्ता में उनके साथ में, और उसके बाद भी अगर अब चुनाव के 3 महीने पहले बिहार की अगर पूरे देश के अंदर अपराध की चर्चा हो रही है, हत्याओं की चर्चा हो रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए। कब तक मुख्यमंत्री को आप ऐसे ढोते रहोगे कि आपको डर है कि आप मुख्यमंत्री बदलने की बात करोगे, वो लालू प्रसाद के पास जाके मुख्यमंत्री बन जाएंगे, सत्ता आपके हाथ से चली जाएगी। तो ये बिहार में जो सत्ता का जो खेल है कि नीतीश कुमार के पास दोनों हाथों में लड्डू है, आप नहीं तो लालू प्रसाद यादव है, लालू नहीं तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव तक नीतीश कुमार को ढो रही है, चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। और चिराग पासवान तो इन्हीं के गठबंधन के हैं, जो ये मोदी सरकार में मंत्री, वो लगातार हमलावर इस बात को जो राजनीतिक मजबूरी दोनों पार्टियों की है, राजद की और भाजपा की, उसका खामियाजा क्या लोग भुगत रहे। लेकिन संजीव जी, बार बार ये कहा जाता है कि पहले और अब की तुलना की जाती है। आप इतने वक्त से पत्रकारिता में रहे, सच बताइए कि आपको लगता है कि अब हालात बेहतर हुए हैं, या फिर ये बार बार जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है जंगल राज, ये गलत है, पहले के मुकाबले चीजें सुधरी हैं? देखिए पद्मजा, 2-3 बातें तो अब आपकी डिबेट से काफ़ी स्पष्ट हुई हैं। कुछ हद तक बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनकी बात ये तो सही थी कि लालू जी के राज में ये माना जाता था और परसेप्शन था और काफ़ी हद तक सत्य भी था कि वो सीधे सीधे उनके घर में, उनके पार्टी में प्रशय दिया जाता था, एक तरह संरक्षण था अपराधियों का। उस तरह का संरक्षण 2010 के आसपास जब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने और शुरू में जब ये चर्चाएं शुरू हुई, अब देखिए बाजार रात तक खुलते हैं, लोग नाइट शो सिनेमा के देखते हैं, उस तरह का डर और आतंक का माहौल नहीं है। तो एक सुशासन बाबू की छवि नीतीश कुमार ने बनाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो छवि इस समय बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कुछ तो कारण, जैसे मेरे साथी पत्रकार बता रहे थे, कुछ तो कारण जो उनका स्वास्थ्य और एक उनके संतुलन की बात है कि वो उस तरह के चुस्त दुरुस्त नहीं है जैसे कभी होते थे, और एक खोयापन आ गया उनमें और कई तरह की शायद समस्याएं हो गई। उसका मैं और आप कोई
खुला एकदम स्पष्ट नहीं हमें कोई जानकारी है, लेकिन जो दिखता है और साथ में जो एक परसेप्शन बन गया है, एक सोच बन गई है, एक छवि बन गई है कि ये एक ढीली ढाली सरकार है। दूसरी बात भी मेरे साथी पत्रकार ने बिल्कुल सही कही। देखिए, मैं उसको दूसरे शब्दों में कहता हूँ, बीजेपी के साथ इतने सालों के बाद भी वो हर जगह बाय एंड लार्ज अपने अलायंस दल को खा जाना गलत शब्द होगा, लेकिन खुद ही अपने पैरों पे मजबूती से खड़ी होती थी। बिहार में उसकी वो स्थिति नहीं बन पाई है अभी तक कि वो अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ ले, तो उसकी मजबूरी है कि नीतीश कुमार के साथ रहना है। और नीतीश कुमार नंबर 3 की पार्टी, नंबर 3 के नेता हैं, लेकिन बस उन्होंने शक्ति संतुलन, उनकी किस्मत और संयोग और वहां की परिस्थितियां, जमीनी समीकरण ऐसे हैं कि जिस तरफ नीतीश है उस तरफ का पलड़ा भारी हो जाता है। लेकिन इस बार जिस तरह से लोकसभा के चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि एनडीए बहुत स्पष्ट रूप से आगे रहेगी, भारी पड़ेगी, वो चुनाव आते आते विधानसभा का बहुत ही कांटे का मुकाबला हो गया और अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं बिहार के संदर्भ में जी। और उसका एक प्रमुख कारण यही है कि एक सशक्त सरकार की छवि नहीं बन पा रही। अब वो अपराध की वजह से नहीं बन पा रही, नीतीश कुमार जी की वजह से नहीं बन पा रही, बीजेपी का ना उगलू ना खाऊं, दोनों जो नीतीश कुमार के प्रति रवैया है सत्यप्रकाश जी, उससे नहीं बन ये पा तो रही। दोनों पत्रकार भी कह रहे हैं कि सरकार की छवि ऐसी हो गई है कि ये ढीली ढाली सरकार है और व्यवस्था, कानून व्यवस्था लचर है। ये संजीव जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं जी, लेकिन मुझे उनकी एक शब्द से आपत्ति है, ढीली ढाली से। सर, पिछले साल दिसंबर में नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार की यात्रा की और योजनाओं की समीक्षा की, जो योजना वो चला रहे हैं कई सालों से, और उन सब पर काम किया, बैठक किया और हर जिले में कम से कम 200 से 300 करोड़ की नई योजना लागू की। सर, पिछला बजट सेशन आप उनका देखें, एक एक बिंदुवार शब्दों का उन्होंने सही जवाब दिया है। तो नीतीश कुमार चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं और अगले मुख्यमंत्री भी हैं। आप चिंता मत करिए। दुरुस्त है सर, सवाल तो उस पे हो रहा है ना। कानून व्यवस्था 12-13 करोड़ की आबादी में 12-13 करोड़ की आबादी में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिहार पहला स्टेट बना, जहां 29% महिलाएं पुलिस में है। देश में कोई ऐसा राज्य है क्या जहां 29% महिलाएं पुलिस में हो? कानून व्यवस्था से क्या लेना देना है? अगर हत्याएं हो रही हैं, अपराध हो रहा है, महिलाएं पुलिस फोर्स में आ गई, बहुत खुशी की बात है, लेकिन अभी अपराध तो फिर भी हो ही रहे हैं ना। जो भी अपराध की घटना है वो संगठित अपराध नहीं है, वो किसी आपसी रंजिश, किसी जमीन की लड़ाई, किसी पूर्व 10 साल पहले की लड़ाई उसमें है, लेकिन उसको भी हम दुरुस्त करेंगे। आपको मैंने पहले भी कह दिया कि नीतीश कुमार जी की जो भी बिहार की पुलिस है उसने CCA 3, CCA 2 नाम को आगे बढ़ाया है और दुरुस्त रहेगा बिहार। ये जो भी घटनाएं घटी, मैं मानता हूं कि वो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अपराध को देखिए, आप जो सोच रहे टीवी डिबेट में बैठेंगे, अपराध ये मॉडल है, ऐसे दूर हो जाएगा। पद्मजा जी, जब यूपी में योगी जी की सरकार है, पंजाब में सिद्धू मूसेवाला जी का किस तरह का हत्या हुआ आपने देखा है, करनी सेना के अध्यक्ष को राजस्थान में किस तरह मार दिया गया, इस तरह का जो अपराध फ्रेमवर्क होता है वैसा भी नहीं है बिहार में कि कोई बिश्नोई गैंग मार रहा है या कोई इंटरनेशनल गैंग मार, ऐसा नहीं है बिहार में। आपसी कुछ रंजिश है। अब संजीव जी श्रीवास्तव जी ने एक चीज स्वीकार तो किया, बिहार पहले से अच्छा हुआ कि संजीव बात सही है। श्रीवास्तव जी, जाति नरसंहार बिहार में बंद किसने कराया? नहीं, जाति नरसंहार बिहार में किसने बंद कराया? नक्सलवाद पर काबू किसने किया? आप उस मुख्यमंत्री पर यह तोहमत लगाएंगे? मुझे आश्चर्य हुआ थोड़ा। नीतीश जी अभी भी बहुत देने वाली सरकार नहीं होगी, पैटर्नाइज करने वाली सरकार नहीं होगी, लेकिन बेबस और लाचार सरकार से भी किसी का लाभ नहीं हो रहा। ये बेबस और लाचार सरकार आपके शब्द हैं। ये बहुत जो है कि वहां पे संरक्षण मिलता था, प्रशासकीय लेकिन आप लाचार हैं अपराध के सामने। आप बिल्कुल चिंता मत करें, ये बन रही है। मैं ये नहीं चाहता था। आपने 2-3 घटनाओं को लेकर के अगर उस सरकार को बेबस करार दिया है तो मेरी आपसे गंभीर आपत्ति है। बिल्कुल चुस्त, दुरुस्त, स्वस्थ और सुशासन वाली सरकार है। जो भी घटनाएं घटी है, एक अपराधी बाहर है क्या? सारे अपराधी जेल के अंदर हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है, पेट्रोलिंग बढ़ी है, CCA लगा के जिन लोगों का क्राइम संबंधित होगा कि ये क्राइम कर सकते हैं, उनको रोज हाजिरी लगाया जा रहा है और बहुत को अंदर किया गया है। ये सारी घटनाएं बिहार में प्रशासकीय राज्य में सत्यप्रकाश जी को आपत्ति है कि एक अनफेयर असेसमेंट किया जा रहा है। नहीं, अनफेयर असेसमेंट है नीतीश कुमार जी के प्रशासनिक। ठीक है, मैं आपका ही सवाल पूछ रही हूं कि अनफेयर असेसमेंट है, कोई लचर नहीं है, कोई लाचार नहीं है, सब कुछ चुस्त है, सब कुछ दुरुस्त है, मुख्यमंत्री भी और कानून व्यवस्था भी। देखिए, अब अगर अपराध हो रहा है, अगर मुख्यमंत्री आंखें बंद कर ले
मुख्यमंत्री आप यहाँ बैठ के तय कर दें कि मुख्यमंत्री आके बंद कर रहे हैं। प्रियंका साहब का मर्डर हो जाता है, प्रियंका साहब का मर्डर हो जाता है, मुख्यमंत्री चले जाते हैं घर पे, एक पत्रकार वार्ता मुख्यमंत्री ले लेते, एक पत्रकार वार्ता नीतीश कुमार ले लेते पटना के अंदर अपने घर पे ले लेते और बता देते कि भाई बिहार के लिए हम ये कर रहे हैं। नीतीश कुमार का एक बयान नहीं, गृह मंत्री का एक बयान नहीं, और जब गृह मंत्री से पूछा जाए कि गृह मंत्री कौन है तो गृह मंत्री, आपको याद है वो घटना नीतीश कुमार की, अधिकारी से कहते हैं गृह मंत्री को फोन लगाओ, अधिकारी कहते सर आप ही गृह मंत्री हो। जब मुख्यमंत्री बोल जाए कि गृह मंत्रालय उनके पास है तो उस मुख्यमंत्री के साथ क्या काम होगा? आनंद मोहन को कौन छुड़वाता है जेल से? जेल मैनुअल में परिवर्तन करके आनंद मोहन को कौन बाहर निकाल कर लेके आया? आपने तो अपराधियों को बाहर किया, क्या मामला? आनंद मोहन कैसे बाहर आ गए? तो ये सब राजनीति है कि सत्ता के लिए किसको अंदर करना, सत्ता के लिए किसको बाहर लाना। बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी देखे कि बिहार में अगर नीतीश के साथ जाओगे तो आपकी भी लुटिया डूबने वाली है, नीतीश से पीछे छुड़ा लो, अपना मुख्यमंत्री बना लो या गृह मंत्रालय वापस ले लो। बिहार की हालत बहुत बुरी है। प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है देश के अंदर, बिहार में उस छवि का पट्टा लगाने के काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। और मुझे लग रहा है सर ये गलत बात है। देखिए जैसे ही कोई चुपते वाले सवाल पूछने लगे आप उसको टूल किट नहीं बता सकते हैं। ये भविष्यवाणी लोग देख रहे हैं भाई, वो कौन है भविष्यवाणी करने वाले? पत्रकार बिहार में है, वो एनालिसिस करते हैं, वो देखते हैं देश में क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है, चुनावी माहौल कैसा है। लोकसभा में हमने 31 सीटें जीती है, वो किसकी बदौलत था? नीतीश कुमार जी के सुशासन को लोगों ने वहां तस्दीक किया, समर्थन दिया। उनकी योजनाएं देखिए, देश की सबसे अलग अलग ऐसी योजना है जो मैं चुनौती देता हूं कि दूसरे किसी मुख्यमंत्री की नहीं है। आप एक उदाहरण दे देता हूं, हर घर नल का जल जो योजना है और पंचायत में 50% महिलाओं को पहुंचाना। ठीक है, लोगों ने फिर आपको भर के वोट दिया, लेकिन आप विधानसभा के चुनाव आ गए सर। अरे नीतीश कुमार 2015 में अकेले लड़के देख चुके हैं लोकसभा में क्या हालत हुई। लोकसभा में क्या स्थिति थी? लोकसभा में बता दो 2014 में अकेले लड़के, जब बीजेपी से अलग लड़ते हो तो नैया डूब जाती है, बीजेपी के साथ सत्ता में चुनाव लड़ते हो। ठीक है, आपको लोकसभा में सीटें मिली, कितनी सीट आई थी आपको लोकसभा याद है? पत्रकार लालू तो 2009 में लालू जी को कितनी सीटें आई? लालू को जनता ने सबक सिखा दिया। आप अपनी बात करो ना, आप पत्रकार हैं, मालूम है आपको कि क्या लेके आए जनता दल में। मैं समझ गया था कि आप टूल किट हैं। सर ये बहुत खराब बात है, ये बहुत खराब बात है। चाहे जो भी राजनीतिक पार्टी हो, उनको लगता है कि उनसे हमेशा सॉफ्ट बॉल सवाल पूछने चाहिए और उनका महिमा मंडन होना चाहिए। जैसे ही कोई सवाल पूछने लगे कि क्यों ये सही चीजें नहीं हो रही है तो आप नहीं सर, ये एनालिसिस हो रही है। आप भी सर एनालिसिस, सर कितनी बार आप टीवी पे आके, नहीं सत्यप्रकाश जी, कितनी बार आप टीवी पे आके नहीं बोलते कि तेजस्वी यादव फला मामले में जेल चले जाएंगे? आपको कैसे पता वो जेल चले जाएंगे? अभी मामला तो कोर्ट में चल रहा है ना। जैसे आप एनालिसिस करते हैं कि पूरा परिवार चला जाएगा जेल में, वैसे ही कोई पत्रकार एनालिसिस कर रहा है कि अभी माहौल ऐसा बन रहा है कि जनता नाराज है, जनता सवाल पूछ रही है, लेकिन कोई भविष्यवाणी कर रहा है मतलब उसका फिर कोई एजेंडा है। ठीक है, लेकिन रोहन गुप्ता, सवाल तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी मजबूरी क्या है? अगर किसी की छवि इसमें प्रभावित हो रही है और ये पत्रकार भी सवाल पूछ रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की है। अगर मुख्यमंत्री सामने आकर के सवालों का जवाब नहीं देते हैं, अगर क्राइम होता है और कोई देख नहीं पाता कि राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कहां हैं, तो जनता क्या सोचेगी? अपराधी तो दूर की बात है, विपक्ष तो और भी दूर की बात है, जनता क्या समझेगी? देखिए पद्मजा जी, मैंने पहले भी कहा कि जब राज्य सरकार जिसी भी पार्टी की होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। मैंने और वापस एक चीज कही कि नियत ही आप देखिए, नियत क्या है? नियत ये है कि जितने भी आपराधिक मामले हुए आपसी रंजिश के और कोई भी कारण हो, उसके जितने भी गुनहगार हैं वो आज सलाखों के पीछे हैं। इससे बड़ा एक्शन आपको क्या चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, और मैंने आपको आंकड़ों के साथ कहा, जिस प्रकार से विपक्ष के जो प्रवक्ता है मेरे आंकड़ों को चैलेंज कर रहे हैं, वापस मैं आंकड़े चैलेंज कर रहा हूं कि 45% जनसंख्या वृद्धि के बाद भी आंकड़ों में कमी आई है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वापस इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। आज बिहार की हम जीडीपी देखें, पर व्यक्ति आय 8,000 से बढ़कर 66,000 हुई है। ये मेरे आंकड़े नहीं, ये सार्वजनिक आंकड़े हैं। बिहार का ग्रोथ रेट जो है 15% हुआ है, मेरे आंकड़े नहीं, ये सार्वजनिक आंकड़े हैं। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि जब भी कोई सरकार एक्शन लेती है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के तहत, अगर फिर भी हमले होते हैं, हमारी जिम्मेदारी है और संविधान से हम एक्शन लेंगे। पर जो लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं उनकी नियत में खोट है, और नियत में खोट इसलिए है कि आज विपक्ष में होने के बावजूद भी साबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। संभल रहा है, आप भी साथी हैं सत्ता के, आप कहिए कि भाई गृह
मंत्रालय हमें दे अधिकार दीजिए, नहीं है। हम चुस्त दुरुस्त कर देंगे। और ये कोई अच्छी बात नहीं है अगर आपके नेता बिहार में बैठ करके कहें कि भाई योगी मॉडल चाहिए यहाँ पे, यानी कि एक तरीके से तो आप मान रहे हैं ना कि जो मॉडल यहाँ पे है वो काम नहीं कर रहा है, तभी आप किसी दूसरे राज्य के मॉडल की बात बिहार के अंदर कर रहे हैं। मैंने आंकड़ों के साथ, अगर मॉडल काम नहीं कर रहा होता तो 45% जनसंख्या वृद्धि के बाद में मामले में जो 70% का रिडक्शन नहीं आता है। अगर मॉडल काम नहीं कर रहा तो हत्या 18% कम नहीं होती। अगर मॉडल काम नहीं कर रहा है तो जो जीडीपी में वृद्धि नहीं होती। अगर मॉडल काम नहीं करता तो अपहरण जो सबसे बड़ा उद्योग था बिहार का, वो उद्योग आज भी रहता। इसीलिए वो मॉडल काम कर रहा है। फिर भी लॉन्ग टर्म में प्रोसेस है। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सरकार पूरी संवेदनशीलता से जो भी ऐसे जो मामले बनेंगे उसके ऊपर कड़ी एक्शन लेके अपना वो शांत कुमार, देखिए आज एक वीडियो निकाला है भारतीय जनता पार्टी ने, वो कह रहे हैं कि एक अपराध की डिक्शनरी थी, आपके ठेके से लेकर के कॉन्ट्रैक्ट से लेकर के जितने भी काम होते थे उस पर पूरा कब्जा कर लिया जाता था, राजनीतिक गुंडों ने कब्जा किया हुआ था। अब इसकी कमर तोड़ दी गई। नहीं, इसमें आप मेरी आवाज क्लियर है? आ रही मेरी आवाज? नहीं, मैं इसमें दो बात कहूँगा। एक तो सबसे पहली बात है कि जदयू के जो सम्मानित साथी बात कर रहे थे, इनकी पूरी राजनीति की जो पटकथा है, ये सुविधा की राजनीति और कुर्सी की राजनीति इनका दर्शन है। ये तो बात राजनीतिक हो गई। जहाँ तक आप इतिहास में जाके बात करना चाहते हैं, सत्ता से सवाल होता है और सत्ता 1-2 दिन की नहीं है, 20 बरस की इनकी सरकार है और यही इनका मॉडल है सुशासन का। मैं आग्रह आपसे निवेदन करूंगा, गोपाल खेमका साहब के भाई साहब का एक ऑडियो अगर चलाने की आप कृपा करें कि हम तो चलिए सियासी हैं, हम पॉलिटिकल हैं, हम जनता की आवाज़ है, तो इनको परेशानी हो रही है। पत्रकार बंधु अभी बता रहे थे, तो उनके खेमका साहब के भाई ने क्या कहा है आप तो जानती हैं कि क्या स्थिति है। सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि 90 से 2005 में जो सरकार थी, सामाजिक न्याय की सरकार थी, मजलूम की आवाज़ बुलंद हुई, सामाजिक परिवर्तन हुआ, बदला हुआ बिहार नीतीश जी को मिला, सामाजिक रूप से उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया, तो वो एक अलग बहस का विषय है। लेकिन ये बात मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस दौर में अपराधी जो के हौसले बुलंद होने के पीछे मूल कारण कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनका ध्यान सिर्फ सियासी लाभ लेना है, बड़े बड़े घरानों को फायदा पहुंचाना है, जिसकी वजह से इनका जो है दायित्व बनता है, जो संवैधानिक जिम्मेदारी है, राजनीतिक ईमानदारी उस पर नहीं है। हाल ही के दिन में जो नियुक्ति है एनडीए के, तो हमारे साथीगण बैठे हैं और एनडीए का फुल फॉर्म हमारे माननीय नेता ने जो बताया, तेजस्वी यादव साहब ने, उसका फुल फॉर्म बताइए ना यहाँ पर। तो ये लोग सिर्फ नियुक्ति करना, बड़े बड़े मतलब कि रेबड़ी आपस में बांटना, यही ना वो मजलूम की जनता वहाँ की भुगत रही है। यही असली जंगल राज है यहाँ पे। यही है हमारे साथी असली राज, यही है। 65,000 हत्या हो गई। में कॉन्ट्राडिक्शन है। बिहार में किसी को भी पूछ लीजिए जंगल राज क्या आज भी भूली नहीं है बिहार की जनता। जब रक्षक भक्षक बन जाए तब जनता डरती है। आपको पता नहीं है भाई साहब, आप सवाल नहीं आपको नहीं जानकारी है। ग्रोथ रेट 15% है, बात आप लोग डरते हैं। और लालू जी 10 साल केंद्रीय मंत्री थे, क्या दिया बिहार को उन्होंने? आप देख लीजिए, मैं आंकड़ों के साथ बात करता हूं, मैं हवा में बातें नहीं करता हूं। जो 26,000 करोड़ का बजट था, आज वो बात 13.63 लाख करोड़ का है। और बिहार की जनता विकास की राजनीति में जुड़ चुकी है और इसीलिए देश का सबसे ज्यादा 4th नंबर ग्रोइंग स्टेट है आज की डेट में बिहार। उसकी गिर जा रही है भाई साहब, आती है। जो बीमारू राज्य था टॉप 5 में आ रहा है। ये किसकी बदौलत है? ये एनडीए की बदौलत। आप नहीं समझ पाएंगे और जनता इसीलिए आपकी बातों पे भरोसा नहीं करती है। आज भी आपकी हिम्मत है कि तुष्टीकरण के चलते आप शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाने की हिम्मत बिहार में खड़े होकर कर रहे हैं। लेकिन रोहन गुप्ता, जनता का तो पता नहीं, लेकिन आपके ही कुछ और सहयोगी दल आपकी बातों पर शायद विश्वास नहीं करते। इसीलिए चिराग पासवान पिछले 1 महीने से क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं तो शर्मसार हूं, मैं बेहद शर्मिंदा हूं कि मैं एक ऐसी सरकार को समर्थन देता हूं, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, जो कि क्राइम रोक नहीं पा रही। अब आप भले से ही कह दें कि वो टूल किट का हिस्सा, आरजेडी टूल किट का हिस्सा, पत्रकार टूल किट का हिस्सा, लेकिन क्या चिराग पासवान भी किसी टूल किट का हिस्सा है? सत्यप्रकाश जी, जब कोई सरकार को कह दे, उसकी भविष्यवाणी करने लगे कि ये डूब जाएगी, ये गिर जाएगी, तो चिराग पासवान का बताइए ना, वो चिराग जी पे नहीं, मैं चिराग जी पे अभी आ रहा हूँ। तो मैं वैसे लोगों को समझता हूँ कि शायद ये किसी टूल किट के हिस्से होंगे। चिराग पासवान जी ने जो कहा है, मैं चिराग जी पे कोई टिप्पणी तो करना नहीं चाहता था, अब आपने प्रश्न छेड़ा है। देखिए, चिराग जी की हो सकती है कि कोई असहमति किसी बात पर हो और यही लोकतंत्र है। अगर हमारे साथी हैं और एनडीए में एक बढ़िया घटक दल है, सहमति और असहमति का लोकतंत्र है। लेकिन नीतीश कुमार असहमति नहीं है, उन्होंने कहा कानून व्यवस्था बिहार में ठीक है, जो हम कह रहे हैं उससे हम जो कह रहे हैं
हो चुकी है। द लॉ एंड ऑर्डर हैज कंप्लीटली फेल्ड इन बिहार, ये उनके शब्द थे। लॉ एंड ऑर्डर हैज फेल्ड इन बिहार, और मैं बेहद शर्मिंदा हूं कि मैं इस सरकार का समर्थन करता हूं। उनकी असहमति से मेरी सहमति नहीं है, ठीक। 38 जिले हैं बिहार में, 14 करोड़ की आबादी करीब है, और सभी जिले और गांव आप जाकर के देखिए, लोकतंत्र स्थापित है, घटनाएं हुई हैं कुछ, उससे हम आहत हैं, और मुख्यमंत्री और उनके तमाम प्रशासकीय अधिकारी उस घटनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश में लगातार लगे हैं, और सारे अपराधी जेल में। मैं एक उदाहरण और दे दूं आपको, जंगल राज किसको कहते थे? हमने नहीं कहा जंगल राज, पटना के उच्चतम उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि क्या बिहार में जंगल राज है? क्यों? उस समय के एक डीएम होती थी पटना की, राजबाला वर्मा, उनको लगातार बुलाना पड़ता था हाईकोर्ट को। क्यों? नाली तक साफ नहीं होता था, पटना की सड़कें जाम रहती थी, सड़कों पे भैंस बांध दिया जाता था, तो पटना हाईकोर्ट को लगा। हमने तो आतंक राज कहा था। क्यों? क्योंकि इतने जाति नरसंहार थे, चूंकि मैं उस राजनीतिक काल में बड़ा हुआ हूं, जी, तो इसीलिए वो सरकार को बाहर निकाल के आपकी सरकार को मौका दिया ना। देखिए, आप हमें कन्विंस मत कीजिए, आपको कन्विंस करना है, आपको सहमति पानी है लोगों की, वोटर की, और उससे भी ज्यादा जरूरी अपने खुद के सहयोगी दलों का स्वागत, सबकी आलोचना का स्वागत है, लेकिन हमारी सरकार अपराध के खिलाफ है और रहेगी। ठीक है, ये आपका कहना है। अब कन्विंस लोगों को होना है, वोटर को होना है, और आपके खुद के सहयोगियों को, जैसे कि चिराग पासवान को होना है। फिलहाल अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।